हाय दोस्तों, जय मैं और जय राजस्थान। आज अपन बात करने आए हैं राजस्थान पुलिस में टेलीकॉम की। जैसा कि आज राजस्थान पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब ने और आईजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया है कि अपने राजस्थान पुलिस में जितने भी भाई और बहनों ने टेलीकॉम का पेपर दिया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकॉम का, उसका अपने रनिंग और मेडिकल फिजिकल के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। और जिस जिस भी भाई बहन का कॉल लेटर आया है और वो मेडिकल फिजिकल के लिए जहाँ भी स्थान दिया है वो अपना एक बार एडमिट कार्ड निकाल के देख ले। और एडमिट कार्ड कैसे निकालना है वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास एसएसओ आईडी होगी, आप एसएसओ आईडी खोलोगे। एसएसओ आईडी खोलने के बाद उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल 1 और रिक्वायरमेंट पोर्टल 2 मिलेगा। तो आप जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल 1 को खोलोगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल 1 पे खोलने के बाद उस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने जैसे टेलीकॉम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है तो आप उसको जाके क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके पूरा फॉर्म खुलेगा। जैसे कि अपन ने कहाँ से फॉर्म भरा था, किस जिले से फॉर्म भरा था, किस मुख्यालय से। जैसे किसी ने जोधपुर ग्रामीण से भर रखा है, किसी ने जोधपुर कमिश्नरेट से भर रखा है, कोटा ग्रामीण, कोटा रूरल, बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं अपन ने। तो जिस भाई का जहाँ से फॉर्म भरा है वो वहाँ से उसको उसके साइड के आगे दिखाई देगा कि आपने यहाँ से फॉर्म भरा है और आपका कॉल लेटर जारी हो गया है। तो आप उसको क्लिक करके आप आपका एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। और एडमिट कार्ड निकालने के बाद उसको आप सुरक्षित रखो। क्यों? क्योंकि उसकी बाद में भी जैसे अपने मेडिकल फिजिकल होगा तब भी जरूरत पड़ेगी। और बाद में जैसे अपने कहें कि मेन मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें भी उसका अहम भूमिका रहती है। तो मेरा सभी भाइयों से गुजारिश है कि एडमिट कार्ड निकालें और 2 कॉपी निकाल लें। क्योंकि कभी कभी साइट पे सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक कॉपी अपने पास रखें, वो आगे अपने काम देगी। और अब मैं सभी भाइयों से नम्र निवेदन है, जितने भी टेलीकॉम में सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल फिजिकल के लिए कॉल आए हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप ये बात निश्चित रखें कि कोई बोल रहा है कि इतने गुने बुलाए, कोई बोल रहा है इतने गुने बुलाए, कोई ही नहीं, अपन को ही करनी है रनिंग और सभी रनिंग करेंगे, उसमें कोई घबराए नहीं। जैसे कोई भी भाई है एसटी एससी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, कोई घबराने की उसको दिक्कत नहीं है भाई को। जैसे कि रनिंग होगी 5 किलोमीटर की रनिंग है, उसमें 25 मिनट का 20 मिनट का टाइम दे रखा है, आप आराम से करें। और अपने जैसे रनिंग करेंगे, मैं पहले भाई लोगों के बारे में दिखा रहा हूँ, बहनों के बारे में बाद में दिखाऊंगा, मैं वीडियो में बने रहे आप। जैसे कि रनिंग करोगे आप, तो आजकल एक सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम, तो वो अपने को भी फायदा है कि ये कोई भाई ये ना सोचे कि मैं लाइन में आगे हूँ पीछे हूँ। क्योंकि कभी 50 का बैच, कभी 100 का बैच एक साथ रनिंग कराएंगे टेलीकॉम वाले सभी भाइयों की, तो उसमें ये न सोचे कि मैं आगे पीछे हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पैर में एक चिप लगाएंगे। जैसे चिप लगाएंगे तो उस चिप पे और एक पट्टी रहेगी, 2 फीट 3 फीट ऐसे लंबी रहेगी। अपन जैसे ही रनिंग करेंगे ग्राउंड के अंदर, तो रनिंग करने के वक्त आप एक बात का विशेष ये भी ध्यान रखें कि आप रनिंग कर रहे हो तो जैसे ही अपने चिप लगी हुई और वहाँ जो पट्टी बिछी हुई होगी, जैसे अपना पैर उस पर, ये पट्टी है, माना कि ये पट्टी बिछा रखी है, तो अपन रनिंग करके आ रहे हैं, अगर इस पट्टी को ऐसे छलांग के मार गए तो वो अपने काउंट नहीं करे जाएगा राउंड। क्यों? क्योंकि राउंड को काउंटिंग के लिए ही अब की और पहले वाली भर्ती में उस चिप पे जैसे अपन पे रखेंगे वो अपने आप एक्टिव हो जाएगी। और वहाँ से टाइम चलेगा, रनिंग कर रहे हैं शुरू से, और 1 राउंड लगाया, 2 राउंड 3 राउंड, तो रनिंग वहाँ से स्टार्ट होगी अपने। और जैसे अपन अगर रनिंग कर रहे हैं और किसी भाई ने जोश जोश में अगर उस चिप को और पट्टी के अगर टच ना हो और ज़्यादा लंबी छलांग मार ली तो आपके वो राउंड गिनती में नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आराम से, और कोई घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही रनिंग स्टार्ट होगी और अपन भी रनिंग करेंगे, तो रनिंग में जैसे ही पिच बची हुई होगी, जैसे पिच की पट्टी के अपन टच करेंगे अपना टाइम काउंट हो जाएगा और वो टाइम सबका काउंट रहेगा और अपन रनिंग करेंगे पूरी की पूरी, उसमें कोई घबराए नहीं। और ये ना सोचे कि फर्स्ट राउंड में ज़्यादा तेज भग गए या कुछ हो गया। आप आराम से और अपने हिसाब से, जैसे कि पहले धीमी गति रखे, बाद में धीरे धीरे राउंड होंगे, जैसे जैसे बाद में बढ़ाए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में अपन आगे चल रहे हैं, सेकंड में आगे चल रहे हैं और थर्ड राउंड में हम सबसे पीछे। क्यों? क्योंकि अपने पूरा जोर तो पहले लगा लिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब रही
अपने बहनों की बात, तो टेलीकॉम में जितनी भी बहनें हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि बहुत सारे बोल रहे थे मेरे मित्र लोग और फ्रेंड ये भी कि क्या करें, कैसे होगा, उसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे कि बहनें को वैसे ही 30 से 35 मिनट का टाइम दे रखा है, 5 किलोमीटर रनिंग है, वो अपने को ही वही ग्राउंड मिलेगा, वैसे ही चिप लगेगी और वैसे ही रनिंग करनी और आराम से करनी है। कोई घबराए नहीं, हड़बड़ाहट ना करे। वहाँ अपने ही भाई लोग, पहले अपने से बड़े भाई लोग, जैसे कि कांस्टेबल रहेंगे, महिला कांस्टेबल रहेगी, एसआई रहेंगे, एसपी रहेंगे, डीवाईएसपी रहेंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, वो भी अपने को मोटिवेट करेंगे। ऐसे ना कि वो अपने को मोटिवेट ना करेंगे। आप संयम बनाए रखें और वहाँ किसी के साथ में कोई भेदभाव ना होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो वहाँ से अलग से बोर्ड बिठाया हुआ होगा गवर्नमेंट का, आप उसमें जाके अपील करना। 500 रुपये चार्ज लगेगा और आपकी अगर लंबाई कम है तो एक बार आप लंबाई दूसरे बोर्ड से मंगवा सकते हो, क्योंकि अपने को शंका रखने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा काम अब की बार पारदर्शिता से कर रही है। ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है और पहले भी पारदर्शिता से हुआ है, क्योंकि एक वो अपने ऐसे वाली भर्ती है ना, उसके बारे में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उसमें हुआ है, मैं भी मान रहा हूँ क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, तो उसके लिए अपन कोई बोल नहीं सकते। मगर इस बार सरकार का मानना है कि बहुत अच्छी होगी और आप घबराए नहीं। और जितने भी बहनें और भाई कर रहे हैं, और ये ना सोचे कि अरे मेरी लंबाई कम है, अरे मेरी लंबाई ऐसे है, सीना नहीं है, कोई घबराए नहीं। जब भी आपको मेडिकल फिजिकल के लिए तारीख दे दी जाएगी और कॉल आएगा, कॉल का मतलब कॉल लेटर का मतलब अपने प्रेस पत्र होगा, उस पर ये ना माने कि अपने आरएमएसएस बोर्ड वाला पुलिस विभाग से अपने कॉल आएगा, ये नहीं। वो अपने को खुद को उस पर एक्टिव रहना है, साइड पे वहाँ से देखना है। और रही बात दूसरी कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बहुत सारे बोल रहे हैं कि मेरे चश्मा लग रहा है, मेरे ये लग रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि अपने को 6/6 चाहिए। अगर आप 2022 के रूल से और 2021 के रूल से देखें, गवर्नमेंट से राजस्थान पुलिस ने एक अधिनियम जारी कर रखा है कि अगर आपको 6/6 अगर आपको नहीं दिखता है बिना चश्मे, कोई घबराने की बात नहीं, 6/6 आप अब चश्मे के साथ देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि आप बोलोगे अरे ये कर दिया वो कर दिया, उसमें कोई नहीं। जैसे कि अपने कलर ब्राइटनेस होता है, अपने को लाल कलर नीला कलर अगर देखने में दिक्कत हो रही है ना, तो वो वहाँ निकाल सकते हैं, वो अपने नेम में वहाँ दे रखा है और वो विज्ञप्ति जारी हुई तब भी दे रखा था। और रही बात दूसरी, बहुत सारी बहनें तैयारी कर रही हैं, तो वो अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जिस दिन रनिंग हो रही भाई भी ध्यान रखें इस बात का। और अब की बार और पहले भी महिलाओं में 152 सेंटीमीटर लंबाई थी और अभी भी वही है, और उनमें सीना नहीं मापा जाएगा, बहनों में उनके वजन मापा जाएगा। जिस भी बहन का अगर सेचा 7.5 प्लस वजन नहीं है तो वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, वो हो जाएगा, कोई उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि अपने में जो वजन है वो है। और अब भाइयों की बात करता हूँ कि बहुत सारे भाई घबरा जाते हैं कि मेडिकल कैसे होगा, अरे क्या हुआ, क्योंकि मेडिकल में दे के आ चुका हूँ और मैंने दिया भी है 2021-22 में, तो उसमें मेडिकल में कोई घबराने की दिक्कत नहीं। जैसे अपन चलेंगे, जैसे ही ऐसे खड़े होंगे, अपना सीना मापेगा, आराम से, सांस ना फुलानी ना घबराना। जैसे वो अपने यहाँ से फीते से लेंगे वो ले लेंगे, फिर उसके बाद 85 सेमी, फिर 5 सेमी फुलाना होगा। तो जैसे ही आप सीधे खड़े हो रहोगे ऐसे, तो ऐसे वो सीना पूरा निकाल लेना, उसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं, वो आराम से रहोगे आप। वो सभी भाइयों के समथिंग समथिंग सबके हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और लंबाई की बात करें तो 168 है वो, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो, जिस भाई की है उसकी है। और उसमें कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि ये हो जाएगा वो कर लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि पूरी पारदर्शिता से बढ़ती है, तो इसमें वो हो जाएगा। सभी भाइयों से अपना छोटा सा प्रकाश जी के चैनल है, नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका छोटा भाई प्रकाश जब तक मेरे को जो भी जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जय हिंद, जय मेवाड़।